जनाब तारक अली विर्क साहब, क्योंकि आपकी खबरों पर नजर होती है, मैं सवाल पहला आपसे ही करूंगा। मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? तमाम पार्टियां इसको इलेक्शन के बाद तस्लीम करेंगी? आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जोर साहब। देखें, इसमें पाकिस्तान में आप पहले भी देख लें कि पार्टी वही तस्लीम करती है जो अच्छी सीटें ले जाती है, बाकी दूसरी पार्टियां जो होती हैं वो उसको तस्लीम नहीं करती। बहरहाल तस्लीम करना पड़ता है। आप देखेंगे कि 2-3 इलेक्शन गुजर गए हैं, हर पार्टी का ये था कि धांधली हो गई है। कभी कहा जाता था कि आरटीएस को बैठा दिया गया है, कभी कोई पार्टी जो कहती थी कि मतलब हमारे साथ धांधली हो गई है, हमारे उम्मीदवार को हरा दिया गया है। और आप ये देखें, जो ही इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो अदालतों में भी जाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी ये वजह होती है कि पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि इलेक्शन होते हैं, अगर जो भी पार्टी हार जाती है, जो उम्मीदवार हार जाता है, वो उसके हवाले से जो है वो अदालतों में भी जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि अदालतों में जाने की बजाय वो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वो अवाम में ही रहे, अवाम का नुमाइंदा। इलेक्शन तो होते रहेंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन होने होते हैं। बहरहाल ये है कि अब सियासी मैदान सज गया है। अब तमाम पार्टियां जो है सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। अब तक बाज पार्टियों ने तो कहा कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अब तो तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। पीटीआई का ये शिकवा था कि हमारा जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया गया है, लेकिन दोबारा उनको मिल गया है। अब तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस इलेक्शन की भरपूर तरीके से जो है वो मुहिम चला रही हैं, कैंपेन जारी की हुई है और अपना जो मंशूर है वो लेकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मंशूर के हवाले से अवाम से भी राय तलब कर रही है कि अवाम बताए कि क्या मसाल है, हमें तजावीज़ दें, उसके हवाले से हम जो है अपना मंशूर लेकर सामने आए। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने गुज़श्ता रोज जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बरसी के मौका पर उन्होंने अपने खिताब में एक 10 नकाती जो है वो मंशूर शामिल किया है, ऐलान किया है कि उन्होंने कहा कि हम ये काम जो है वो करेंगे। उसमें हम जो है वो बुनियादी चीजें जो है एजुकेशन और सेहत के हवाले से, बाकी 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे, दीगर चीजें उन्होंने जो है वो अपने मंशूर के मुताबिक बताई हैं। तो दीगर जमातें भी जो हैं वो इस हवाले से अपनी तैयारी कर रही हैं, अपना मंशूर तैयार कर रही हैं, अवाम से रब्ता कर रही हैं और जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो चुके हैं। अब मरहला जो है वो चल रहा है कि जांच पड़ताल का मरहला है वो जारी है। और आपको पता है कि अपना मियां नवाज शरीफ पर भी इतराज कर दिया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन पर भी इतराज कर दिया गया है। और इसके अलावा मरीम नवाज साहबा जो हैं उन पर भी इतराज जो है ना वो कर दिए गए हैं कि मरीम नवाज पर ये है कि वो सजा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे जो है वो जाहिर नहीं किए। बिलावल भुट्टो जरदारी पर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन दो सियासी जमातें हैं और अलग अलग सियासी जमातें हैं, तो वो दोनों के रुकन है, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। नवाज शरीफ पर जो इतराज लगा है वो ये है कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात उनकी नाअहली की सजा दी है, तो इसलिए वो सजा याफ्ता है और वो इलेक्शन ही लड़ सकते। तो अब जांच पड़ताल का मसला जो है वो जारी है। आप देखते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स के जो है वो कागजात मंजूर होते हैं और किन पर इतराजात लगने की वजह से उनके कागजात रिजेक्ट होते हैं। ये मेरा ख्याल 30 तारीख तक जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी।